थड़की मास्टर और खूबसूरत भाभी की कहानी। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी दुकान थी जिसका नाम था मास्टर जी टेलर्स। उस दुकान का मालिक था रमेश मास्टर, जिसे मोहल्ले वाले मजाक में ठरकी मास्टर कहते थे। वजह साफ थी, उसकी नज़रें अक्सर महिलाओं के कपड़ों से ज़्यादा उनके हॉट फिगर और अंदाज पर रहती थी। रमेश एक बेहतरीन दर्जी था। उसके हाथों में जादू था। जो कपड़ा उसके हाथ आता वो कुछ ही दिनों में एक खूबसूरत ड्रेस बना देता। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर महिला से थोड़ा ज़्यादा ही घुल मिल जाता था, खासकर अगर ग्राहक कोई खूबसूरत महिला हो। एक दिन दोपहर के समय जब दुकान में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तभी एक महिला अंदर आई। जैसे ही रमेश की नज़र उस पर पड़ी, वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। उस महिला का नाम था समीरा। समीरा की चाल बहुत सेक्सी थी, चेहरे पे हल्की मुस्कान और आंखों में एक अलग सी चमक। उसने एक सादा लेकिन बेहद खूबसूरत सूट पहना हुआ था, जो उसकी पर्सनैलिटी को और निखार रहा था। नमस्ते मास्टर जी, उसने धीरे से कहा। रमेश थोड़ा संभलते हुए कहा और बोला, नमस्ते, बताइए क्या सिलवाना है। समीरा ने बैग से कपड़ा निकाला। एक ख़ास ड्रेस बनवानी है, शादी में पहननी है, कुछ अलग और स्टाइलिश। रमेश की आंखों में चमक आ गई। बस फिर आप सही जगह आई हैं। धीरे धीरे बढ़ती बातें नाप लेते समय रमेश थोड़ा ज़्यादा ही बातें करने लगा। आप पहले कभी नहीं आई यहाँ? उसने पूछा। नहीं, अभी हाल ही में इस इलाके में शिफ्ट हुई हूँ, समीरा ने जवाब दिया। रमेश मुस्कुराया। अच्छा हुआ, अब अक्सर आना यहीं पड़ेगा। समीरा ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसे रमेश की आदत समझ आ गई हो। दिन बीतते गए। हर 2-3 दिन में समीरा दुकान पर आती, कभी डिज़ाइन बदलने के लिए तो कभी फिटिंग दिखाने के लिए, और हर बार रमेश उससे बात करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी रिश्ता बनने लगा, जिससे थोड़ा मजाक था, थोड़ा आकर्षण और थोड़ा अनकहा एहसास। रमेश का बदलता व्यवहार मोहल्ले वाले, जो पहले से रमेश को थड़की मास्टर कहते थे, उन्होंने नोटिस किया कि अब वो थोड़ा बदल रहा है। अब वो ग्राहक से वैसी बातें नहीं करता था। उसका ध्यान ज़्यादातर काम पर और समीरा पर रहता था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, क्या बात है मास्टर, अब तो तू सीरियस हो गया लगता है। रमेश हंसते हुए बोला, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे मिलने के बाद आदमी खुद बदलना चाहता है। एक दिन जब ड्रेस लगभग तैयार थी, समीरा कुछ उदास सी दुकान पर आई। रमेश ने तुरंत नोटिस किया। क्या हुआ, आज आप खुश नहीं लग रही। समीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। रमेश को झटका लगा। इतनी जल्दी? उसने धीरे से पूछा। हाँ, ज़िंदगी में सब कुछ अपने हिसाब से नहीं होता, समीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ड्रेस तैयार हो गई थी। जब समीरा उसे पहनकर आई तो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रमेश कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। कैसी लग रही हूँ? उसने पूछा। रमेश ने धीरे से कहा, जैसे इस ड्रेस को असली खूबसूरती अब मिली हो। समीरा मुस्कुराई। आप सिर्फ अच्छे दर्जी ही नहीं, अच्छे इंसान भी हैं। बस थोड़ा कम शरारत होते हो तो और अच्छे लगते। तो दोनों हंस पड़े। अगले दिन समीरा चली गई। रमेश दुकान पर बैठा था, लेकिन आज उसकी नज़रें दरवाजे पर नहीं, काम पर थी। वो समझ चुका था कि हर खूबसूरत चीज़ को पाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें सिर्फ यादों में ही अच्छी लगती हैं। इस कहानी से सीख मिलती है दोस्तों, हर आकर्षण प्यार नहीं होता, और हर चाहत पूरी होना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सही इंसान हमें बदलने के लिए आता है, पाने के लिए नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे चैनल बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।